राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IQ स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर 10th क्लास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, वो सीरीज़ चल रही है उसके कुछ टॉपिक हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं ये टॉपिक्स कवर करना भूल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? अगर हम नॉर्मल भाषा में इस बात को समझें तो इसको हम सिंपली एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। क्या? P = W/T। तो पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। तो P = W/T। बेसिकली इसमें यही होता है पावर में। और पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, वर्क की SI यूनिट जूल और टाइम की SI यूनिट सेकेंड। तो अब इससे आप क्या समझ सकते हैं कि 1 watt पावर इज़ डिफाइंड एज द 1 जूल वर्क टू बी डन इन 1 सेकेंड। इसको हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं। और आप नॉर्मली आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, क्या? W = IV/T। तो जो वर्क डन है आपका वो पर यूनिट चार्ज के लिए वोल्टेज और 1 सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है टाइम, उसके लिए 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला है। अगर मैं इस फॉर्मूले को उठा के इसमें रखता हूँ तो मेरा इससे एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। P = VIT/T। T से T अगर कैंसिल कर दिया जाए तो P = VI आपका ये आ जाता है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान में रखना है, P = VI। शायद मेरे ख्याल से इसे अगर मैं फर्स्ट सेक्शन, शायद मेरे ख्याल से ये इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है। तो अगर हम इसमें हमने ओम भैया की भी एक वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो उस आई सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि V = IR। ये वाली जो इक्वेशन है हमने उसमें करी है, मान के चलिए मैं इसे सेकंड मान लूँ, तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। चलिए इसको इसमें रखते हैं। तो हमारे इससे क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, मान के चलिए V की वैल्यू मैं रखता हूँ इसमें, तो I.R। तो P = I²R। एक ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। इसमें अगर मैं एक और काम करूं, क्या कि जो V = IR इधर दे रखा है, अगर मैं इसमें I = V/R, I इधर छोड़ के V/R अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो देखते हैं क्या नई इक्वेशन बन के तैयार होती है। तो P = VI, और अगर मैं इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो P = V²/R। एक फॉर्मूला आपका ये बन के तैयार हो गया। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये P के फॉर्मूलेज हैं जिनका कि हमने यूज़ किया है डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले बनाने के लिए, और ये सारे ही फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें चाहें तो याद भी कर सकते हो, चाहे मैंने जैसे बनाए हैं उसका भी इस्तेमाल करके इसे सीख सकते हैं। चलिए, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो 10th क्लास के और बच्चे उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अच्छा बच्चों, अब एक और टॉपिक बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे भी पढ़ लेते हैं। उस चैप्टर में बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं उसका किस तरीके से वर्क किए करते हैं। बहुत सारे अप्लायंसेस जो उसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, जब भी आपका करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में से, तो वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अब वो हीटिंग इफेक्ट कैसे शो करेगा, जब मान के चलिए मेरा जो कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टिविटी है, या फिर मैं बेसिकली कहूँ रेजिस्टेंस है, मतलब जो उसके द्वारा हिंड्रेंस ऑफ़र किया जा रहा है करंट को फ्लो करने के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो मेरा जो करंट उसमें से फ्लो कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? हीट में। सही कहा आप लोगों ने। तो चलिए इसके कुछ फॉर्मूलेज भी देखते हैं।
देखो बच्चों, इसमें जो इसका फॉर्मूला होता है h का, वो I² RT के बराबर होता है। सही, h इज इक्वल टू I² RT। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसकी पूरी डेरिवेशन की डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो h इज इक्वल टू I² RT। अब इसी की मदद से, इसी फॉर्मूले को लगा के हमारे जो घर में अप्लाइंसेस हैं, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी हीट जनरेट कर रहे हैं कितने टाइम में। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशन समझ लेते हैं। मतलब हमारे घर में कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो उस पर वर्क करते हैं। जैसे आपका सबसे पहला होता है इमर्शन रॉड, जिसे हम गर्मियों में जिसे हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। आपको भी पानी ठंडा लगता होगा ना नहाने में, बिल्कुल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। इमर्शन रॉड, जो आपकी इमर्शन रॉड होती है, पानी गर्म करने के काम में आती है। उसका भी जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है बहुत सारी हीट में, और वही हीट हेल्पफुल रहती है हमारी उस पानी को गर्म करने के लिए। दूसरा आपका होता है प्रेस। नॉर्मल भाषा में हम इसे प्रेस ही कहते हैं। जो हमारी प्रेस होती है उसकी भी जो कॉइल होती हैं वो भी कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस वाली होती है, जिसकी वजह से हम अपने कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे और पढ़ लेते हैं। जैसे मान के चलिए आप सब लोगों ने हमारे यहाँ पे मीटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक मीटर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक मीटर की जो यूनिट्स होती हैं वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर घर पर लगे होते हैं उसकी जो बेसिकली यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में नापी जाती है, कि 1 किलोवाट मतलब 1 घंटे में वो कितने किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। हमारे डिफरेंट टाइप के घर में अप्लाइंसेस भी हैं। मैंने आपको पावर में पढ़ाया था कि हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं उनकी जो पावर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मान के चलिए पंखे की 250-300 वाट है। ऐसे जो हमारा हीटर आते हैं गर्मी सर्दियों में, उनकी लगभग 2000 वाट के आसपास होती है। तो सबकी अलग अलग होती है। हमारे जो AC होते हैं वो टन में आते हैं, 1.5 टन 2 टन। तो बेसिकली ये 1.5 किलोवाट 2 किलोवाट के समथिंग होते हैं। तो किलोवाट आवर में आती है। अब आप इसे कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपकी जो टोटल यूनिट्स आई हैं घर की वो 40 आई हैं, और आपका जो मीटर है वो इस समय पर मान के चलिए कमर्शियल नहीं लेते हम, हाउस होल्ड है। कैसा है, हाउस होल्ड है। और आपके यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसके पर यूनिट चार्ज है वो 8 के बराबर है। तो आपका जो बेसिक बिल होगा वो 8 4 32 320 रुपये का आएगा। अब इस 320 रुपये में आप कहेंगे सर हमारा तो बिल ज़्यादा आता है, हमारी भी इतनी वो होती है लेकिन हमारा तो बिल ज़्यादा आता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये हमारा 320 रुपये का बेसिक बिल हो गया। अगर मैं इसमें एक बेसिक चार्ज होता है, तो चाहे आप ये खर्च करें बिजली या ना करें, लेकिन आपको वो बेसिक चार्ज देना होगा। मान के चलिए वो 1.5 किलोवाट का 150 रुपये है या 250 रुपये, तो ये सब आप जोड़ के क्या लगा सकते हैं, ये सब जोड़ के आप क्या लगा सकते हैं कि आपके घर में टोटल कितनी बिजली कंज्यूम हुई। तो इससे आप अपने घर वालों को भी बता सकते हैं कि देखिए हमें भी ये सब कैलकुलेट करना आ गया। चलिए अब ये चैप्टर बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी शुरू होने वाला है। उससे पहले जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट